मेरे प्यारे दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी के चौथे एपिसोड मिस रूम का में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा एपिसोड मिस कर दिया है तो पहला वीडियो जरूर देखें। और अगर आपको रहस्य, भूत प्रेत और सस्पेंस की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अपने अगले वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। रात के उस भयानक पल में पूरा श्यामल निवास कांप उठा। पीयू अब वैसी नहीं रही। उसकी आंखों में लाल चमक और होठों पर वही शापित नाम गूंज रहा था। रुद्र, आंचल और सोनीदा चारों ओर फैले अंधेरे में घिर चुके थे। धुएं से बनी परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वो चेहरा अधला, अधूरा, जैसे किसी ने उसे आधे रास्ते पर रोक दिया हो। उसने कहा, जिसने मेरा नाम कहा, अब वो मेरा द्वार है, उसके जरिए मैं बाहर आऊंगा। सोनीदा अचानक कांपते हुए बोला, रुको, मुझे याद है इस घर के बारे में सुनी हुई एक बात। कहा जाता था कि इस मठ के तहखाने में निषिद्ध कुंजी छिपी है। वही एक चीज है जो इस आत्मा को रोक सकती है। आंचल डर से बोली, लेकिन तहखाना तो सालों पहले बंद कर दिया गया था। रुद्र की आंखों में दृढ़ता थी। चाहे जो हो, हमें पीयू को बचाना है और इसके लिए हमें उस कुंजी तक पहुंचना होगा। तभी पीयू ने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां चटक गई। उसका शरीर हवा में उठ गया और चारों ओर से काली लपटें निकलने लगी। परछाई उसके पास जाकर बोली, अब तुम मेरी वाहक हो, तुम्हारे जरिए सब मेरे होंगे। पीयू की आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे अंदर कहीं वो अब भी मदद मांग रही हो। उसके गले से धीमी आवाज निकली, मुझे बचाओ। सोनीदा ने जल्दी से अपनी ताबीज पीयू की ओर फेंकी। वो ताबीज उसके माथे से टकराई और कुछ पल के लिए परछाई पीछे हट गई। ये मौका देखकर रुद्र और आंचल पीयू को पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं। सोनीदा हाँफते हुए बोला, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी तहखाने की ओर जाना होगा। तीनों ने पीयू को रस्सी से बांध दिया ताकि वो अचानक हमला न कर सके। उसकी आंखों में अब भी लाल चमक थी, लेकिन अंदर से वो लगातार कांप रही थी। बरामदे के पीछे से सीढ़ियां उतरती थीं, पुरानी, टूटी हुई और मकड़ी के जालों से भरी। नीचे पहुंचते ही उन्हें घुटन और सड़ी गंध ने घेर लिया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, मानो किसी ने रक्त से खींचे हों। आंचल ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई। अचानक दीवार पर एक उभरा हुआ निशान दिखा। उस पर लिखा था, जिसने नाम सुना वही कुंजी पाएगा। रुद्र का चेहरा पीला पड़ गया। मतलब पीयू ही कुंजी ढूंढ सकती है। उसी वक्त ऊपर से पीयू की चीख सुनाई दी। रस्सियां एक एक कर टूटने लगी। परछाई और मजबूत हो रही थी। सोनीदा चीख उठा, जल्दी करो, अगर कुंजी नहीं मिली तो सब खत्म। आंचल ने डरते डरते डायरी खोली। उसमें एक आखिरी पन्ना चमक रहा था। उस पर लिखा था, कुंजी शब्द नहीं, आत्मा है। जो नाम अपने दिल में दबाए रखेगा वही उस आत्मा को बांध सकेगा। उसी वक्त तहखाने की जमीन फट गई। लपटों के बीच पीयू प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। परछाई उसके पीछे खड़ी थी। परछाई गरजते हुए बोला, अब वो मेरा हिस्सा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन पीयू के होंठ कांप रहे थे। उसके भीतर की असली आत्मा संघर्ष कर रही थी। उसने आंचल की ओर देखा और फुसफुसाई, मुझ पर भरोसा करो। रुद्र ने रोते हुए कहा, पीयू, नाम मत कहना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अचानक पीयू ने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से चीख मारी। उसकी आंखों की लाल चमक बुझने लगी। उसके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक चाबी का आकार लेने लगी। परछाई डर से चीख उठा, नहीं, ये असंभव है। पीयू ने कांपते हाथों से वो कुंजी रुद्र की ओर बढ़ा दी। इसे इस्तेमाल करो, जारी रहेगा। अब सवाल ये है, क्या रुद्र और उसके दोस्त इस निषिद्ध कुंजी का इस्तेमाल करके परछाई को हमेशा के लिए कैद कर पाएंगे, या फिर ये कुंजी ही उनके लिए सबसे बड़ा जाल साबित होगी। कहानी का असली रंग देखने के लिए सुनना होगा अगला एपिसोड।